जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ रितु यादव। रितु यादव की स्टोरी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उनका पैरालिसिस हो गया था और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बिस्तर उन्होंने पकड़ लिया था और बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी और एक पैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी की तरह बह रहा था। तो उनकी वाइफ के पास उनका इलाज कराने के लिए शायद पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे क्योंकि उनकी सिचुएशन वैसी नहीं थी। और उसके बाद भी उन्होंने अपना घर बार सब बेच बाच के और जितने भी पैसे थे अपने पास उससे उनका इलाज उन्होंने स्टार्ट रखा। और जब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया उसके बाद भी उनके हस्बैंड को, तो उन्होंने अपनी सारी स्टोरी रोते रोते कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला जब इंसान को हराने लग जाता है तो फिर वो किधर क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो फिर लास्ट में सोशल मीडिया पे आके अपने बहुत उन्होंने दुखी होके वीडियो बनाया, बहुत रोई। और वो वीडियो उनका एक वायरल चला गया जिसके कारण सारे लोग उनको जानने लगे। और उन्होंने सबके सामने अपनी बात रखी, अपनी प्रॉब्लम रखी, अपनी समस्या रखी और सारे लोग उनकी बहुत मदद किया। सारे लोगों ने उनकी मदद की। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उनके हस्बैंड नहीं रहे। उनके हस्बैंड चले गए दुनिया से। अपने हस्बैंड को वो बचा नहीं सकी, बहुत काफ़ी पैसा लगाने के बाद भी वो नहीं बच पाए। सबने मदद की थी उनकी, लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन अब ये हो रहा है कि 1 साल हो गया उनको, उनके हस्बैंड को गए हुए। अब उनके 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को पाल रही है और बहुत अच्छे से उनको परवरिश कर रही है, उनको पढ़ा रही है, लिखा रही है। और उनका एक ब्यूटी पार्लर है जिससे वो अपना गुजर बसर करती है, प्लस है ना सोशल मीडिया पे भी काम करती है। तो उससे भी उनका कुछ जो भी थोड़ा बहुत होता है तो वो अपने बच्चों को अच्छे से देख पाती है। तो अब ऐसा होता है कि देखो घर में बहुत सारी ऐसी बात होती है जो बच्चों से भी हम शेयर नहीं कर पाते, माँ बाप से भी नहीं शेयर पाते। एक जो पति का जो स्थान रहता है, पति की जो जगह रहती है वो एक पति ही पूरी कर सकता है। हम बच्चों से हर बात शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जिम्मेवारी भी होती है जो एक अकेली एक औरत नहीं कंप्लीट कर पाती है। बहुत कोशिश कर रही है, बहुत कुछ किया भी है उन्होंने, लेकिन काफ़ी कर्जा भी है उनके ऊपर। और आज वो एकदम से टूट गई, तब जाके उन्होंने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, दूसरी शादी का। तो जब उन्होंने ये फैसला लिया अपनी दूसरी शादी का, तो आज उनके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए कि भाई नहीं, उनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके बच्चे बड़े हैं तो उनको बच्चे को देख के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उनको बचना चाहिए दूसरी शादी से। तो मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है कि ठीक है, मानती हूँ कि बच्चे हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक माँ के लिए बच्चों से बढ़ के कोई खुशी नहीं है, बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं है लाइफ में। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक टाइम ऐसा आता है कि जब बच्चे सेट हो जाते हैं, जब बच्चों का शादी ब्याह हो जाता है, वो अपने अपने पार्टनर के साथ सेट हो जाते हैं, तो क्या हमें हम नहीं एक इंसान को उस टाइम पे पार्टनर की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे हम सोचें और एक ही पॉइंट पे हर हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है, नहीं। दुख सुख शेयर करने के लिए, अपना दर्द शेयर करने के लिए, अपना कहते हैं ना कि एक एज ऐसा आता है जब हम किसी का साथ ढूंढते हैं, बैठ के उससे बहुत सारी बातें करें अपने दिल की और अपना दुख दर्द बांट सके। तो ये भी एक सच्चाई है कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है, हर एक इंसान को एक पार्टनर की, एक अच्छे पार्टनर की अपने लाइफ में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अ, मायने भी रखता है और उसका हक भी है। अगर वो इंसान खुश रहना चाहती है, आज वो अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और सारी अपनी यादों को समेट के, अपने बच्चों को संभाल के, और सामने वाला जो इंसान उससे शादी करना चाहता है
वो भी सारी बातों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह पालूँगा और उनको पढ़ाऊँगा, उनका शादी ब्याह करूँगा, हर चीज़ में वो एग्री होता है ना? उसके बाद अगर वो फिर भी उसको अपना रहा है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये फ़ैसला लेना क्या गलत होता है क्या? दूसरी शादी का फ़ैसला क्या गलत होता है एक औरत के लिए? क्योंकि मैंने तो जहाँ तक देखा है कि मर्द के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि अगर एक वाइफ़ अगर मर जाती है, चाहे वो दुनिया में नहीं है, तो वो भी दूसरी शादी कर लेता है। आज आज अगर वाइफ़ नहीं है तो कल हो के वो दूसरी शादी कर लेता है। उसको उसके ऊपर उँगलियाँ उठाने के लिए या उसको रोकने-टोकने के लिए 10 लोग खड़े नहीं होते उनसे। उससे सवाल करने के लिए 10 लोग खड़े नहीं होते हैं, जितना कि एक औरत से सवाल करने के लिए लोग खड़े होते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये बात बहुत फ़ील हुआ कि एक औरत अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है ना, तो उसको बहुत रोका जाता है, बहुत टोका जाता है। उसको कहा जाता है कि नहीं, तुम खुश नहीं रह सकती हो, तुम अपने बच्चों को देखो, है ना? तो भई उस औरत ने कहाँ बोला है कि मैं अपने बच्चों को नहीं देखूँगी। उसने तो बोला है कि मैं अपने बच्चों को देखूँगी। बच्चों को लेके अगर वो खुश रहना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी ये फ़ैसला गलत है। इसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं एक अच्छा पॉइंट ये होगा कि जब वो ज़िम्मेवारी अकेले जो निभा रही है और वो थक चुकी है और कहीं न कहीं वो टूट रही है अंदर से और उसको उस ज़िम्मेवारी को वो कहीं न कहीं नहीं निभा पा रही है अच्छे से, तो उसमें उसका सहयोग करने के लिए एक उसका पार्टनर होगा साथ में और दोनों मिल के अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँगे। तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी लोग खड़े होके उसको गलत बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम गलत हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अ, मुझे तो लगता है एक औरत होना ही गलत है क्योंकि औरत के लिए बहुत सारी पाबंदी होती है। औरत के लिए हर नियम, हर कानून होते हैं। मर्द के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है ना? मर्द चाहे तो कितनी भी शादी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है और किसी भी छोटी लड़की से 20 साल की कहते हैं ना कि 70-70, 80-80 साल के इंसान भी 20-20, 25-30 साल की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। वो नहीं सोचते हैं इतना। लेकिन औरत को मजबूर किया जाता है कि वो सोचे, समझे और उसके बाद समाज का हिस्सा है तो समाज को लेके चले। जैसे कि एक औरत ने ही सारा ठेका ले रखा है पूरे समाज का, मर्द का तो कोई ठेका नहीं है, मर्द को तो कोई मतलब नहीं है समाज से। वो जो करे वो सही है और औरत अगर कुछ कर ले तो वो गलत है। तो सारे लोग ऐसे नहीं हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोग उसके खिलाफ़ ही हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े लाइफ में और बहुत सारे लोग उसको गलत बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। तो अगर उसका पति नहीं है दुनिया में, तो मुझे आप बताइए अगर वो दूसरी शादी के बारे में सोच रही है, तो क्या वो गलत है क्या? तो मुझे ये भी फ़ील हुआ कि देखो जब अपने घर में कोई मुसीबत आती है, जब अपनी बेटी या अपने बहन-बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसकी खुशी से बढ़ के हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, है ना? जब घर में ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें लगता है नहीं, हमारी बहन को खुश रहने का हक है, हमारी बेटी को खुश रहने का हक है। लेकिन अगर यही चीज़ दूसरों के ऊपर होता है तो हम उसको बुरा-भला बोलना और उसको रोकना-टोकना स्टार्ट कर देते हैं, अपना ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये दोगलापन होता है देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को जीने का हक है, खुश रहने का हक है, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी गलत है। बाकी आप लोग अपना अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जैसा होगा, ठीक है? और बस, जय श्री श्याम।